नमस्कार दोस्तों, फिर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन ट्यूशन एसबी प्लस में। दोस्तों डेली 5 PM इवनिंग इंडिविजुअल मैथमेटिक्स क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप नंबर स्पीड टाइम डिस्टेंस पे आधारित टाइप नंबर 20 पे यानी 20 पे पहुंच चुके हैं। और टाइप नंबर 20 में क्या दिया है, दुर्घटना पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। दुर्घटना पर रेलगाड़ी के दुर्घटना संबंधी जो प्रश्न होते हैं उन पे क्वेश्चन को हम बहुत मजबूती से बहुत अच्छे ढंग से कराने वाले हैं। आप एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखिए, कैसे ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंपली करा देंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि लखनऊ से इलाहाबाद की ओर जा रही एक रेलगाड़ी 1 घंटे के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसे आधा घंटा रुकना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी चाल का 4/5 के बराबर चाल से चलकर लखनऊ 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी दुर्घटना से पूर्व 80 किलोमीटर अधिक चल लेती तो वह 1 घंटे देरी से पहुंचती। तो दुर्घटना से पूर्व गाड़ी की चाल और इलाहाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कितना अच्छे से लगाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। समझना क्या है, क्वेश्चन को समझना यही है कि देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए मान लीजिए इसमें क्या, मान लीजिए ये इलाहाबाद है, आपका क्या है, ये इलाहाबाद है और यहाँ पे क्या है, लखनऊ है। इलाहाबाद लखनऊ, इलाहाबाद से क्वेश्चन क्या कह रहा कि 1 घंटा जाने के बाद, मान लीजिए 1 घंटा ट्रेन चल चुकी है और उसके बाद में क्या हुआ है, दुर्घटना हो गई है। 1 घंटा चलने के बाद क्या हुआ है, दुर्घटना हो गई। और दुर्घटना के कितना देर रुकती है, आधे घंटे। आधे घंटे ट्रेन रुकती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो अपनी स्पीड का कितना 4/5 स्पीड से आगे बढ़ती है। उसके बाद लखनऊ पहुंचते तो कितने घंटे की देरी हो जाती है, तो लखनऊ पहुंचने पर 2 घंटे लेट, 2 घंटे की देरी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 2 घंटे की देरी हो जाती है। और देखिए फिर कह रहा है कि अगर दुर्घटना क्या होती है, 80 किलोमीटर बाद होती, यानी दुर्घटना यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे दुर्घटना ना होके क्या होता है कि 80 किलोमीटर बाद हुई। मान लीजिए दुर्घटना यहाँ हुआ है, देखिए ध्यान, दुर्घटना यहाँ हुआ है, यहाँ ना होके 80 किलोमीटर बाद, यानी ये दुर्घटना यहाँ हुआ होता 80 किलोमीटर, यहाँ दुर्घटना हुआ होता। तो क्या कह रहा है, तो ट्रेन जो है लखनऊ कितने देर में पहुंचती, 1 घंटे लेट पहुंचती, 1 घंटे देरी होती। यानी कहने मतलब अगर 80 किलोमीटर दुर्घटना इधर हुआ होता, पश्चात हुआ होता, तो क्या होता है, तो ट्रेन जो है कहने मतलब कि 1 घंटे की देरी लखनऊ पहुंचती। यानी कि जब दुर्घटना यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो 2 घंटे की देरी हो रहा है। लेकिन यहाँ दुर्घटना ना हुआ है, यहाँ पर आधे घंटे रुक भी तो रही है, यहाँ आधे घंटे रुक रही है। लेकिन दुर्घटना यहाँ ना होकर अगर यहाँ हो रहा है, कहने मतलब यहाँ पे हो रहा है, तो 1 घंटे की देरी हो रही है। यही क्वेश्चन की बात करें। आप जानते हैं कि कह रहा है कि 4/5 स्पीड। देखिए इसको हम रेशियो मेथड से ही बता रहे हैं। स्पीड 4/5 का मतलब क्या है, जानते हैं। जब इस प्रकार भिन्न में दिया रखता है फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं, नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है और एक कमी या वृद्धि वैल्यू होती है। समझ में बात आई। यानी कहने मतलब पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 5 रही होगी। यानी स्पीड कितनी यहाँ पे रही होगी, 5 स्पीड से मान लीजिए रवाना हुआ होगा। उसके पश्चात यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो स्पीड अब कितनी रही होगी, अब स्पीड 4 रही होगी। अब यहाँ पे स्पीड किस स्पीड से गई होगी, 4 स्पीड से गई होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ 5 स्पीड से गई है, यहाँ दुर्घटना नहीं, अब यहाँ दुर्घटना हुआ तो स्पीड कितना रहा होगा, 5 ही स्पीड रहा होगा। यहाँ दुर्घटना हुआ होगा तो यहाँ से अब स्पीड कितना रही होगी, 4 स्पीड रही होगी। यही तो कहने का आशय है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत मजबूती से क्वेश्चन को समझिएगा। आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन ओरल कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये स्पीड हो गया, क्या हो गया, ये स्पीड हो गया आपका। स्पीड यानी 5, यहाँ भी 5 स्पीड से जा रहा है, लेकिन यहाँ 4 स्पीड से जा रहा है। समझना, हम आपको पता है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि स्पीड अगर 5 है तो कहने मतलब क्या होता है कि स्पीड का रेशियो जो होता है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो बार बार आप लोगों को सिखा चुके हैं कि जहां पे स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड यानी चाल का अनुपात समयों के अनुपात के क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा होने के मतलब अगर यहाँ 4 स्पीड है तो 4, यही तो 4 और 5 ही है, तो 4 और 5 अगर स्पीड है तो टाइम क्या होगा, टाइम 5/4 हो जाएगा। टाइम 5/4 यानी यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, टाइम 5 लगा होगा और यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, यहाँ टाइम 4 लगा होगा। बात को समझ में आई, बात समझ में आई, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई तो आगे हम बता रहे हैं। अब आगे बात देखिए, बात क्या होती है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर देखिए
कि यहाँ 2 घंटा देरी हो रहा है। क्यों देरी हो रहा है? क्योंकि दुर्घटना यहाँ हो रही है, लेकिन दुर्घटना यहाँ हो रही है तो 1 घंटे की देरी हो रही है। यानी कि हम लोग जो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, यहाँ पे डिफरेंस 1 घंटे की अगर डिफरेंस जो है वो क्यों डिफरेंस है? क्योंकि दुर्घटना यहाँ ना होके यहाँ हो रही है, यानी 80 किलोमीटर बाद दुर्घटना हो रही है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो 1 घंटे की जो कहने का मतलब बचत हो रही है वो किसके कारण हो रही है? दुर्घटना के 80 किलोमीटर बाद होने के कारण हो रही है। और समय में कितनी बचत? यहाँ समय 5 लग रहा है, यहाँ समय कितना लग रहा है? 4। यानी 5 में से 4 घटाए तो 1, यानी यहाँ पे समय में अंतर कितना है? 1 घंटा। 1 घंटे की जो समय में अंतर हो रहा है यहाँ 80 किलोमीटर के बराबर, 1 घंटे की जो अंतर हो रहा है वही कितने के बराबर है? वहीं पे यहाँ पे रेशियो देखिए, यहाँ पे रेशियो का अंतर 1 घंटे के हो रहा है, यहाँ पे रेशियो का अंतर 1 घंटे के बराबर है। और यही 1 घंटे का जो ओरिजिनल वैल्यू वो भी 1 घंटे के, यानी टाइम में अंतर कितना हो रहा है? 1 घंटे के बराबर हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टाइम में अंतर कितना हो रहा है? यानी 1 घंटे के बराबर 1 घंटा। तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है? 4 घंटा टाइम ले रहा है। तो 4 घंटा बराबर किसका हो जाएगा? 4 घंटे की हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी ये तो रेशियो वैल्यू है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। यानी कहने मतलब यहाँ 4 घंटा लग रहा है तो कितने समय की? चूंकि 1 बराबर 1 के यहाँ हो चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ और मान आता, 1 बराबर यहाँ 2 घंटे का आता, 1 यहाँ या 1 बराबर 2 घंटे का आता, तो 1 बराबर 2, 4 बराबर 8 घंटे हो जाता। समझ बात आई? लेकिन चूंकि यहाँ 4 घंटे का है तो यहाँ पे अगर स्पीड देखें तो स्पीड यानी इसकी वास्तविक स्पीड अब यहाँ से निकालिए, इसकी वास्तविक स्पीड या वास्तविक चाल क्या होगी? वास्तविक चाल क्या होगी बताइए? जब 80 किलोमीटर यहाँ चलता है कितने? 4 घंटे लेता है। 80 किलोमीटर चलता है कितना समय लेता है? 4 घंटा। तो 80 किलोमीटर 4 घंटा, तो 4 बराबर दूरी बटा समय, यानी 80 किलोमीटर दूरी है और समय कितना ले रहा है? समय 4 घंटा ले रहा है। तो कितना हो जाएगा? 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो गई? इसकी ओरिजिनल स्पीड हो गई, ओरिजिनल स्पीड हो गई। समझ रहे? यानी वास्तविक चाल, जो पहले की चाल, यानी जो पहले की चाल थी वो इसकी चाल है, वास्तविक चाल कहने मतलब। यानी यहां से जो यहां तक गई है वास्तविक चाल से, यहां से लेकर यहां तक वास्तविक चाल से गई है। इसके बाद में तो दुर्घटना के बाद अपना जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होने लगा है, यानी स्पीड कम हो गई है। यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे दुर्घटना हुआ है, दुर्घटना होने के बाद गाड़ी में कुछ मतलब बनी, उसके बाद में जैसे मान लीजिए ट्रेन का जो भी कहेंगे इंजन बदलने में आधे घंटे टाइम लगा है, तो आधे घंटे टाइम लगा तो आधे घंटे यहाँ रुकी, उसके बाद में क्या हो गई? अपनी कम स्पीड से फिर कहने मतलब लखनऊ पहुंची है। बात समझ में आई? बात यहां तक समझ में आई? यानी वास्तविक चाल पहुंच चुकी है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 1 घंटे का जो बचत हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? 80 किलोमीटर बाद दुर्घटना के कारण हो रहा है। यानी 1 घंटे की बचत किसके बराबर है? 1 घंटे की बचत, 1 घंटे की बचत बराबर क्या है? 1 घंटे की बचत बराबर क्या है? 80 किलोमीटर के। यानी दुर्घटना जो 80 किलोमीटर बाद हो रही है किसके कारण हो रही है? क्योंकि दुर्घटना 1 घंटे की जो बचत हो रही है वो किसके कारण? क्योंकि दुर्घटना यहाँ ना होके यहाँ हो रही है, बचत हो रही है। यहाँ पे समय नहीं, समय तो 4 घंटा लग रहा है। 1 घंटे की जो बचत हो रही है वो किस कारण हो रही है? क्योंकि दुर्घटना 80 किलोमीटर दूरी निकालना है, चाल तो निकल गया है, तो दूरी कैसे निकालेंगे भाई? 1 घंटे की बचत 80 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर देखिए 2 घंटे की देरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे ट्रेन खड़ी भी रही है। तो अगर दूरी निकालना है तो भाई जब तक ट्रेन कहीं पे खड़ी रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ी कर दीजिए, तो उससे हमें क्या मतलब? उसमें कुछ दूरी तय की? बिल्कुल दूरी तय ही नहीं की। तो हमें इस आधे घंटे से क्या मतलब है? दूरी निकालने में इस आधे घंटे से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में से अगर आधे घंटे निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 1.5 घंटे, यानी 1 सही 1 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 3 बटा 2 घंटे, 3 बटा 2 घंटे। बात समझ में आई? कहने मतलब दूरी निकालते समय हमें आधे घंटे जो यहाँ रुकी है उसका क्या मतलब है? भाई रुकने पे तो दूरी तय नहीं की है, रुकने पे दूरी तय की है? बिल्कुल नहीं तय की। यानी यहाँ तक वास्तविक चाल से चली है, 1 घंटे वास्तविक चाल से चली है। 1 घंटे वास्तविक चाल से कितने किलोमीटर चल चुकी है भाई? 80 किलोमीटर। तो कहने मतलब यहाँ चलती है, और स्पीड कितने है? वास्तविक स्पीड कितना है? 1 घंटा चलती है, तो 1 गुणे 20 यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, 20 किलोमीटर की तय कर चुकी होगी। उसके बाद क्या हो रहा है? दुर्घटना के पश्चात कितना देरी हो रहा है? मान लीजिए आधा घंटा निकाल दीजिए, तो 3 बटे 2 घंटे। यानी अगर 1 घंटे की बचत 80 किलोमीटर के बराबर है तो भाई हम दुर्घटना मान लीजिए होता ही नहीं। अगर दुर्घटना ना होता तो गाड़ी कितने 3 बटा 2 घंटे की बचत हो जाती, और 3 बटा 2 घंटे की बचत होने के कारण कितनी दूरी चल लेती? 3 बटा 2 घंटे की बचत बराबर कितना हो जाता? 3 बटा 2 घंटे की बचत, 3 बटा 2 घंटे की बचत किसके बराबर हो जाता बताइए? 80 गुणे 3 बटा 2 हो जाता। 80 गुणे 3 बटा 2 यानी कितना? 120 किलोमीटर।
समझ बात आई। यानी अगर दुर्घटना यहाँ पे हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे दुर्घटना हुआ ही नहीं, अगर दुर्घटना होता ही नहीं तो 3/2 घंटे की बचत होती, यानी ट्रेन सन्नद यहाँ से यहाँ तक जाती कि ना जाती, बिल्कुल जाती। तो अगर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती तो यानी कहने का आशय क्या है कि 3/2 घंटे की पूर्णतया बचत हो जाती, 3/2 घंटे। और जब 1 घंटे, देखिए ये रियल टाइम नहीं है, ये 3/2 घंटे की बचत हो रही, बात समझिएगा, बचत हो रही। यहाँ पे जो इसका टाइम ले रहा है, यहाँ तो टाइम 4 निकल के आया, यानी 4 घंटे के बराबर, 4 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। लेकिन हमें 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, लेकिन मतलब किस लिए, ओरिजिनल स्पीड से। लेकिन यहाँ पे जो 80 किलोमीटर दूरी कर चुका है उसमें घंटे, कितने घंटे की बचत करता है, 1 घंटे की बचत करता है, क्योंकि यहाँ 2 घंटे देरी है, 1 घंटे, यानी 1 घंटे की जो बचत हो रही है उतने में 80 किलोमीटर तय कर लिया। तो भाई हम पूर्णतया देख ले कि यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर देखे डायरेक्ट चलाएं तो 3/2 घंटे की बचत करेगा। यानी अगर एक्सीडेंट ना कराएं तो 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 3/2 घंटे की बचत बराबर कितने के हो जाएगी, ये बचत बराबर, समझ में बात आ रही है, 120 किलोमीटर के। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आई, 120 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर। तो ये हो गया, और 20 किलोमीटर तो पहले ही चल चुकी है, यानी कितना हो गया, 140 किलोमीटर। बात समझ में आई, हमारी कि नहीं, बात समझ में आई। 1 घंटे, देखिए कितना ज्यादा सिंपल, यहाँ टाइम का रेशियो का अंतर ले लिए, टाइम के रेशियो के अंतर के बराबर से यहाँ पे टाइम निकल के चला है, यानी 5, यहाँ रेशियो में टाइम 5 लग रहा है, यहाँ पे रेशियो पे टाइम 4 लग रहा है, यानी 5 में से 4 गए 1। और 1 घंटे का मान कितने के बराबर है, यहाँ पे जो अंतर, इन टाइम का अंतर कितना है, इन समयों का अंतर जो है यहाँ पे 1 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पे 4 टाइम लग रहा है, तो 4 यहाँ पे रेशियो में टाइम लग रहा है, 4 बराबर 4 घंटे के। तो वास्तविक 4 यहाँ से निकल आई, यानी 80 किलोमीटर 4 से, तो 4 से भाग देते 80, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वास्तविक 4 निकल के आया, निकल के आए। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे की बचत बराबर कितने हैं, 80 किलोमीटर के, क्योंकि दुर्घटना यहाँ ना होते, यहाँ हुई है, इसी के कारण 1 घंटे की बचत हुई है, इसी के कारण क्या हुआ है, 1 घंटे की बचत हुआ है। तो पूर्णतया हम कह रहे हैं यहाँ दुर्घटना हुआ ही नहीं, हम मान ले रहे हैं कि दुर्घटना हुआ नहीं, गाड़ी पूरा यहाँ से यहाँ तक सीधे गई, तो 3/2 घंटे की बचत हुई। तो 3/2 घंटे की बचत बराबर कितना हो गया, 120 किलोमीटर के। यानी क्या मतलब इतने से इतने की दूरी 120 किलोमीटर निकल के आई, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर तो वो दूरी हो जाए, और 20 किलोमीटर तो यहाँ पहले ही चल चुका है, यानी 140 किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल लग गया, रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से लग गया। हमें लगता है बेसिक से बताने में तो कोई, बेसिक से क्या बताएं, बेसिक से बताने में कोई मतलब नहीं है। कितना अच्छा रेशियो मेथड से, कितना ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल बेसिक से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा कहने मतलब। लेकिन बहुत ज्यादा समझ में तो बात आया, एक बात हमारी समझ में आई होगी कहने मतलब, बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए अगर एक और क्वेश्चन इसी पे कराते हैं, सेम इसी पैटर्न पे कराते हैं, देखिए उससे आप लोगों को बात और ज्यादा क्लियर होगी। देखिए आप लोग मजबूती से देखिए, अगला क्वेश्चन मजबूती से देखिए, घबराइए ना, बार बार वीडियो को प्ले करके देखिए अगर ना समझ में आए। क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कहने मतलब, लेकिन आप लोग जो है बहुत मजबूती से देखेंगे तो कुछ भी समस्या नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ढंग से लगाए। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चलने के 3 घंटे बाद एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसे 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद वह रेलगाड़ी अपने मूल गति की 75% गति से आगे बढ़ी तथा गंतव्य स्थान पे 4 घंटे देर पहुंची है। ये दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी 3 से ही 1/2 घंटे देरी से पहुंचती। यहाँ पे 3 से 1/2 घंटे लिखा, समझ में बात आई। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए, गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक चाल वही पूछा जो वास्तविक चाल। देखिए सेम उस यहाँ पे 75% लिखा, 75% देख के घबराइएगा नहीं। स्पीड बराबर कितना लग रहा है, 75%, यानी दुर्घटना के बाद अपनी स्पीड का, यानी पहले स्पीड उसकी 100% नहीं होगी, 100% नहीं होगी। अब स्पीड 75% बराबर कितना हो जाता है, 75/100 के, यानी कितना लिख सकते हैं, 3/4, 3/4, 25 × 75, 25 × 100, यानी स्पीड कितना है, 3 है और 4 है, यानी मूल स्पीड 4 रही होगी और दुर्घटना के बाद स्पीड कितनी हो गई हो, 3 स्पीड। और समय कितना लिया होगा, समय जानते हैं, इसका जैसे उल्टा हो जाएगा, यानी समय 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए इसको फिर से देखिए, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उसी तरह है।
यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 घंटा ट्रेन चल चुकी है। कितना घंटा? 3 घंटे ट्रेन चल चुकी है। 3 घंटे के बाद यहाँ पे दुर्घटना होती है, यहाँ पे दुर्घटना होती है। अब दुर्घटना के बाद 1 घंटे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान 1 घंटे जो है ट्रेन रुक जाती है, 1 घंटे रुकती है। रुकने के बाद क्या करती है, चलती है। ठीक है, चलने के बाद यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे अपने स्थान पे पहुंचती है तो कितने घंटे की लेट हो जाती है, 4 घंटे की। 4 घंटे की देरी से पहुंचती है, 4 घंटे की देरी हो जाती है। फिर पुनः क्या कह रहा है कि अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी दुर्घटना यहाँ हुआ था, यहाँ ना होके डायरेक्ट ट्रेन जो है कहने मतलब ऐसे यहाँ तक पहुंच जाती, यानी कहने मतलब 150 किलोमीटर आगे, यानी यहाँ दुर्घटना ना होके यहाँ हुआ होता तो 150 किलोमीटर आगे ट्रेन पहुंच चुकी होती। तब देरी कितनी हुई होगी? तब देरी देखिए, देरी दिया 3 से 1/2 घंटे, 3 से 1/2, 2 घंटे की देरी हुई होती। समझ बात आई? 3 से 1/2 घंटे की देरी हुई होती, तो 3 से 1/2 घंटे की देरी। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया, बात वही है कि नहीं है? यहाँ पे अगर स्पीड देखें तो मूल स्पीड कितनी है, 4, यहाँ तक 4 स्पीड से गई होगी, यहाँ दुर्घटना हुई होगी तो दुर्घटना होने की स्पीड घट गई, स्पीड घटने के बाद स्पीड 3 हो गई, यहाँ पे 3 स्पीड से गया होगा, यहाँ पे 4 स्पीड से गया होगा। अब कह रहा है यहाँ दुर्घटना ना होके यहाँ, तो यहाँ भी स्पीड तो 4 रहा होगा, यहाँ स्पीड 4 रहा होगा, यहाँ स्पीड कितना हुआ होगा जब दुर्घटना के बाद यहाँ स्पीड 3 हो गया होगा। समय कितना, समय जानते हैं उल्टा लगता है जस्ट, यानी अगर स्पीड 3 है तो समय कितना लगा होगा, 4 लगा होगा, यहाँ स्पीड 4 है तो समय कितना लगा होगा, 3 लगा होगा। इतना बात क्लियर हो गया, इतना बात क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया है। देखिए तब आगे देखिए, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया तो आगे देखिए कि कैसे आगे सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहले आप लोगों को बताए हैं। यहाँ पे अगर एक चीज देखें, यहाँ पे देखिए समय में बचत कितनी की हो रही है, समय में बचत यहाँ 150 किलोमीटर में अगर समय की बचत देखें तो यहाँ समय 4 ले रहा है, यहाँ समय कितना ले रहा है, 4 ले रहा है, रेशियो में 4 ले रहा है, यहाँ समय कितना ले रहा है, 3। यानी अगर यहाँ पे देखें, इसी देखिए ये जो बचत हो रहा है, यहाँ देरी या बचत हो रहा है, 4 घंटे की देरी, 3 से 1/2 घंटे की देरी ये हो रहा है। अगर इसमें देखें अंतर, देखें अंतर कितना है, अंतर कितना है, आधे घंटे का, तभी 4 आधे घंटे का अंतर है, आधे घंटे का क्या है, अंतर है। और यहाँ पे रेशियो में देखें तो यहाँ 4 घंटे में, यहाँ 3 घंटे, यानी अंतर इसका 4 में से 3 करें तो 1 घंटे का जो अंतर है किसके बराबर है, यहाँ पे रियल टाइम में आधे घंटे के बराबर है कि नहीं है, आधे घंटे के बराबर है। यानी यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटे, तो 3 घंटे किसके बराबर है, 3 घंटे किसके बराबर है, 3 से 2 घंटे के, 3 घंटा किसके बराबर है, सॉरी 3 घंटा किसके बराबर, 3 से 2 घंटे की बात समझ में आई? ये रेशियो मान है, ये ओरिजिनल मान है, ये रेशियो मान है, ये ओरिजिनल मान है, ये ओरिजिनल मान है। समझ बात आई? समझ में बात आई? यहाँ 3 घंटे बराबर 3/2 घंटे नहीं कर सकते भाई। समय क्या है, समय 3/2 घंटा है, 3 घंटा ये बराबर कैसे कहा जा सकता है, ये बराबर नहीं कहा जा सकता। देखिए रेशियो में हम मान रहे हैं, रेशियो में मान 3 घंटा है, ओरिजिनल में मान 3/2 घंटे के बराबर है। जब समय निकल आया तो वास्तविक चाल तो निकल ही आएगा। अब वास्तविक चाल क्या होगा, वास्तविक चाल पूछा है तो वास्तविक चाल क्या होगा भाई, 150 किलोमीटर चलने में 3/2 घंटे का समय लेता है तो बटा 3, क्योंकि ये 150 किलोमीटर अपने वास्तविक चाल से ही तो चला है, क्योंकि दुर्घटना यहाँ हुआ, इसके बाद अपनी रियल स्पीड खोई होगी, इसके बाद तो खोया होगा। तो कितना हो जाएगा, 150 को 3/2 से भाग देंगे, 100 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो आ जाएगा। ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 दूनी 300 हो जाएगा, 300 में 3 से भाग देंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये इसकी वास्तविक चाल आ गई। अब वास्तविक चाल आ गई, यानी 3 घंटा यहाँ वास्तविक चाल से चला होगा तो 3 घंटे में कितना चल लिया होगा, 3 × 100 यानी 300 किलोमीटर तो यहाँ तो चल ही चुका होगा, यहाँ 300 किलोमीटर चल चुका होगा। इतना तो बात क्लियर हो गई। जब 300 किलोमीटर दूरी निकालना है, जानते हैं दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा रुकी है तो 4 घंटे में 1 घंटा ये भी तो जुड़ा होगा। और जानते हैं जब दूरी चला होगा तो रुकने वाला समय हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब, क्योंकि जितना देर ट्रेन रुका होगा उतना देर कोई दूरी तय नहीं किया होगा। तो दूरी निकालते समय हमें इसको घटा देना होगा, यानी 4 में से एक घंटा निकाल देंगे, 4 में से अगर 1 निकाल देंगे तो कितना बचा, 3 घंटा बचा। कितना बचा, 3 घंटा। तो कहीं अगर देखें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 घंटे की जो बचत हो रही है, एक कितना है, 1/2 घंटे। यहाँ बचत किसकी हो रही है, 1/2 घंटे, यानी 1/2 घंटे की बचत क्यों हो रही है, क्योंकि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हो रहा है, यानी 1/2 घंटे की बचत बराबर 1/2 घंटे की बचत बराबर किसके है,
150 किलोमीटर दुर्घटना के आगे होने के कारण। तो पूरा हम यहाँ दुर्घटना ही नहीं कराएंगे, यहाँ हम मान ले रहे हैं ट्रेन की दुर्घटना नहीं हो रही, तो समय कितना लगेगा, समय पूरा 3 घंटे की बचत, समय नहीं लगेगा, 3 घंटे की बचत होगी। तो 3 घंटे की बचत बराबर किसकी हो जाएगी, 3 घंटे की बचत बराबर किसकी, 1 घंटे की बचत बराबर 150 किलोमीटर। तो आधे घंटे के बराबर क्या है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 घंटे की बचत बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1/2 घंटे की बचत बराबर 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे की बचत बराबर कितना हो जाएगा, 150 गुणे 2/1 हो जाएगा, आए उधर मान जाएगा 2/1 हो जाएगा। समझ बात आ रही है, यानी आधे घंटे में अगर 150 जा रहा तो 1 घंटे में 300 जाएगा कि नहीं, उसका दुगुना जाएगा कि नहीं। तो वही बात है, इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो 3 बराबर, तो 1 बराबर मान लीजिए 300 किलोमीटर के हो गया, 1 बराबर 300 किलोमीटर के, तो 3 बराबर कितना, 300 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कितना मान आएगा, 900 किलोमीटर। यानी यहाँ तक कितना चला है पूरा, ये 900 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 900 किलोमीटर। समझ बात आई, यहाँ पे 900 किलोमीटर चला है। तो 900 किलोमीटर चला है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, कुल दूरी बताइए। 900 किलोमीटर वो उधर चला है और 300 किलोमीटर ये इधर चला है, कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। बताइए समझ में कहीं भी समस्या हुई ना, अगर कहीं पे ना समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, बार बार प्ले करके देखिए, तब समझ में आएगा। रेशियो मेथड से बहुत ही ज्यादा सिंपल ये सवाल लग रहा है, आप लोग बार बार प्ले करके बार बार वीडियो को देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम कराएंगे। अब ये क्वेश्चन हम मान ले रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आप लोग समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कहाँ पे समझ आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए आगे देखिए, आप लोग बहुत मजबूती से एक क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा। एक ट्रक 555 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, फिर अपनी प्रारंभिक चाल के 217/899 की चाल से चलता है और अपने गंतव्य स्थान पे 3 घंटा देरी से पहुंचता है। यह दुर्घटना 111 किलोमीटर आगे होता तो चलकर होती तो 2 घंटे की देरी से पहुंचती। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यही पूछा है आपसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए तो क्या कह रहा है आपसे, बात समझिएगा आप लोग। ये कह रहा है कि यहाँ पे पहले तो 555 किलोमीटर चल चुका है, इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कह रहा तो कितना देर हो जाती है दुर्घटनाग्रस्त के बाद, अगर चलती है ट्रेन तो 3 घंटे की देरी होती है, 3 घंटे की देरी होती है। कह रहा अगर 111 किलोमीटर दुर्घटना आगे हुआ होता, 111 किलोमीटर दुर्घटना आगे हुआ होता तो ट्रेन कितनी देरी से पहुंचती, तो ट्रेन 2 घंटे की देरी से पहुंचती, ट्रेन 2 घंटे की देरी। यानी यहाँ पे बचत कितना हो रहा है, 1 घंटे की बचत हो रहा है। तो बस सिंपल, कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यानी अगर देखें तो 1 घंटे की बचत बराबर, 1 घंटे की बचत बराबर कितना है, 111 किलोमीटर के। समझ बात आई, 1 घंटे की बचत बराबर कितना है, 111 किलोमीटर के। तो पूरा 3 घंटे, अब इसमें कहीं रुका तो ट्रेन का बात की नहीं गई है, तो मान लीजिए पूरा 3 घंटे की बचत कितने के बराबर है, 3 घंटे की बचत बराबर 3 गुणे 111 कितना हो जाएगा, 333 किलोमीटर के। यानी 555 पहले चल चुका है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 555 प्लस 333 कितना हो जाएगा, 888 किलोमीटर। यही आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है, 217 बटा क्या दिया है, 800 क्या दिया है, देखिए 217/899, 217/899। यहाँ पे इसका कोई मतलब है यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा मान दिया है, 217/899। मतलब देखने से ही भय लगता है, देखने से क्या लगता है, भय लगता है कि 217/899, यानी देख के क्वेश्चन व्यक्ति छोड़ देगा, यानी इतना बड़ा फ्रैक्शन दिया है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन रियल जिंदगी में क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में किस मतलब है, दूरी पूछा है आपसे, कुल दूरी पूछा है,
कुल दूरी से हमें क्या मतलब है इससे भाई, 1 घंटे की बचत बराबर 1 घंटे की बचत बराबर 111 किलोमीटर। हम 3 घंटे की बचत करा लिए, 3 घंटे की बचत बराबर किसके है 333 किलोमीटर के। कुल दूरी पूछा है, कुल दूरी कितना हो जाएगा 888 हो जाएगा। 555 पहले चल चुका है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कितना चला है 800, यहाँ से 333 इधर चला है, पूरा 333 इधर चला है, तो कितना हो जाएगा 888 हो जाएगा। कुल दूरी कितना हो जाएगा 888 किलोमीटर से। समझ बात आई। यहाँ पे इतने बड़े मान का कोई मतलब नहीं है, इतने बड़े मान का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसीलिए कहते हैं घबराइए ना, सवाल अच्छे से समझिए, सवाल अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को मजबूती से लगाइए, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर मजबूती से सवाल नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही आपको डराता रहेगा सवाल, बार बार क्वेश्चन जो है डराता आपको रहेगा। इसलिए क्वेश्चन से ना डरें, बस हमारे साथ लगे रहिए। अगर हमारे साथ लगे रहेंगे तो मैथ में कहीं भी कोई समस्या कभी नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी। बस आप हमारे साथ लगातार मजबूती से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवम अपनी कार से गांव जा रहा है। समझ बात आ रही है। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उसे व्हाट्सएप पर बीबी का संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है कि जल्दी आओ। तब उसने अपनी स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया। क्या किया, अपनी स्पीड को 1/4 से बढ़ा दिया। तब वह 30 मिनट पहले पहुंच गया। यदि संदेश 10 किलोमीटर और पहले आया होता तो वह 32 मिनट 24 सेकंड जल्दी पहुंच जाता। तो बताइए गांव से दूरी क्या है, गांव से दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को क्या कीजिए समझिए, क्वेश्चन को क्या समझिए। देखिए यही बात इसमें है, यही बात है। कह रहा है कि 25 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। मान लीजिए यहां तक क्या कर चुका है 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे उसकी बीबी का मैसेज आता है कि क्या करो जल्दी चले आओ आप। तो जल्दी चले आओ तो स्पीड क्या कर देता है 1/4 स्पीड क्या कर देता है बढ़ा देता है, 1/4 स्पीड बढ़ा देता है। और कितने देर पहले पहुंच जाता, कितने देर 30 मिनट, 30 मिनट क्या होता है 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर संदेश क्या हुआ होता है 10 किलोमीटर संदेश क्या हुआ होता है 10 किलोमीटर अगर पहले आया होता तो 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच जाता। क्या हुआ होता है कि 32 यानी अगर देखिए मान लीजिए संदेश उसको यहाँ मिला है, संदेश वहां मिला है, और संदेश अगर क्या कह रहा है 10 किलोमीटर पहले मिला होता, 10 किलोमीटर पहले मतलब यहाँ मिला होता, यहाँ मिला होता तो उसे कितना देर हुआ होता तो और कितना पहले पहुंच जाता 32 मिनट पहले पहुंच जाता। सॉरी 32 मिनट कितना सेकंड दिया है 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच जाता, 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच जाता। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यानी 10 किलोमीटर अगर यहाँ पहले संदेश मिला होता तो 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंच जाता। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे अगर देखिए तो अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर देखिए यानी 2 मिनट, यानी अगर देखिए यही तो कह रहा है कि 30 मिनट पहले पहुंचता है, यहाँ पे 32 मिनट 24 सेकंड पहले पहुंचता है। 10 किलोमीटर पहले संदेश मिलता है तो 10 किलोमीटर पहले संदेश में भाई कितना पहले से कितना समय पहले पहुंचता है 2 मिनट 24 सेकंड पहले ही तो पहुंचता है। 2 मिनट 24 सेकंड की बचत बराबर कितने हैं 10 किलोमीटर के बराबर है कि नहीं है। यानी 2 मिनट 24 सेकंड की बचत बराबर किसके है 10 किलोमीटर के। 2 मिनट 24 सेकंड की बचत किसके बराबर है 10 किलोमीटर के। तो इसको अगर पूरा सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना 6 दूना 12 120 हो जाएगा, और 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 144। यानी 144 सेकंड की बचत क्या लिख सकते हैं 144 सेकंड की बचत बराबर किसके है 10 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के। बात समझ में आई। तो हमें बचत कितनी करनी है, बचत मान लीजिए पूरा 30 मिनट का कर लीजिए। यानी यहाँ पे मान लीजिए उसका क्या हुआ होता कि पूरा जो है कहने मतलब कि 30 मिनट का पूरा बचत हो गया होता। यानी 30 मिनट का पूरा बचत होने पे कितना समय लगेगा, यानी 30 मिनट का बचत बराबर किसके हो जाएगा 30 मिनट का बचत बराबर किसके हो जाए 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं 30 मिनट बराबर कितना हो जाए छात्रिक 18 यानी 1800 सेकंड। यानी 1800 सेकंड की बचत बराबर क्या हो जाता है 10 किलोमीटर 10/144 हो जाएगा। अरे
144 सेकंड की बचत बराबर 10 किलोमीटर के, तो 1 सेकंड की बराबर 10 बटा 144 हो जाता। तो 1800 सेकंड की बचत बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1800 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। बात समझ में आई, 125 किलोमीटर यानी कुल दूरी कितनी है, यानी यहाँ पे मान आ गया 125 किलोमीटर, इतने दूरी का मान आ गया। 30 मिनट अगर पूरा बचाता तो 125 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पहले चल चुका है, 125 बाद में, तो कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर, यानी पूरी दूरी कितनी है 150 किलोमीटर की। बात समझ में आई, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब इसमें जो मतलब जो टाइप के क्वेश्चन थे उसको हमने तो बता दिया, यहाँ पे करा दिया आपसे। अब अगला जो हमारा टाइप है वो टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा। देखिए टाइप नंबर 21 आज हम सोच रहे हैं ना शुरू करेंगे, क्योंकि वो टाइप नंबर जो 21 है वो बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव धारा से संबंधित प्रश्न है, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित प्रश्न है। उन क्वेश्चन को हम कल जो है बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा के, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट भी बचाना पड़ेगा। आज अगर बताएं तो कॉन्सेप्ट भी बता पाएंगे, सवाल नहीं लगवा पाएंगे, तो क्या होगा, दोनों जब एक साथ कराएंगे तो ज्यादा मजा आता है, यानी कॉन्सेप्ट भी उसी समय सीखें और उसी पर सवाल लगाएं, तो सवाल बहुत ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। इसीलिए हम कल उसको बहुत विस्तार से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप क्या कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।